नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। निताय गोपीमानंदी हरि हरि बोल। अजानुलंबितो भुजो कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायुताक्षो विश्वम्भरो द्विजबरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। करुणावतार श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री नित्यानंद गोसाई की जय। निताय निताय गोपीमानंदी हरि हरि। श्री चैतन्य भागवत श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय। तो चैतन्य भागवत मध्य खंड प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 299 कल जहां हमने छोड़े थे। तो गौरहरि नवद्वीप में जगह जगह में जाके अपने शिष्य को पढ़ा रहे हैं और अपने गुरुदेव गंगादास पंडित ने कहा जी भाई देखो पढ़ाते समय तो ठीक से आप व्याकरण की सूत्र उपमा पढ़ाइएगा, भक्ति करना चाहिए, किंतु पढ़ाते समय आप सब चीजों में कृष्ण को आप जोड़ देंगे तो पढ़ाई कैसे पढ़ा पाएंगे, है ना। जैसे आपके पिता और पितामह सब बड़े बड़े पंडित थे, वो लोग सब भक्ति भी किए और पंडिताई भी किए, तो आप ऐसे क्यों नहीं करते। तो गौरहरि ने सोचा ठीक है, गुरुदेव ने जैसे आज्ञा दी, तो ऐसे ही उन्होंने पढ़ाने लग गए और कहते मैं जो पढ़ाऊंगा तो मैं जो स्थापना करूंगा, जो युक्ति तर्क स्थापना, तो कोई काट नहीं सकते नवद्वीप में, ऐसा कोई अध्यापक है कोई नहीं। तो फिर ऐसे ही जैसे निमाई पंडित के रूप में जैसे महाप्रभु अपने विद्या विलास कर रहे थे, उसी तरह के आपने को बड़ाई करने लगे और सारे छात्रों को तरह तरह जगह पे पढ़ा रहे थे। एक दिन तो नवद्वीप धाम के एक जगह पे उन्होंने छात्रों को पढ़ा रहे थे, तो वो जगह रत्नगर्भ आचार्यों के घरों के नजदीक था। ये रत्नगर्भ आचार्य जो है वैष्णव हैं और महाप्रभु के पिताजी जो जगन्नाथ मिश्र जो बांग्लादेश में जिस गांव से आए थे और उसी गांव में भी इनके भी जन्म हुए, तो वो दोनों जानते थे, दोनों एक साथ उस गांव में रहे और पढ़ाई आदि किए होंगे बचपन की। तो ये रत्नगर्भ आचार्य और उनके 3 पुत्र थे और तीनों कृष्ण भक्त थे और स्वयं भी कृष्ण भक्त है और उनके तीनों पुत्र कृष्ण है भक्त है, उनके कृष्णानंद, जीव और जोदुनाथ कविचंद्र। तो महाप्रभु तो अपने शिष्य पढ़ा रहे थे, व्याकरण की शिक्षा ही दे रहे थे, तो वो रत्नगर्भ आचार्य भागवत के श्लोक की उच्चारण कर रहे थे और वो श्लोक जो कल हमने पढ़े वो भागवत की स्कंद 10 अध्याय 23 श्लोक संख्या 22 जो ब्राह्मण पत्नियों को आशीर्वाद के अध्याय में ब्राह्मण पत्नियों ना भगवान कृष्ण की सुंदरता की जो व्याख्यान किए, तो वो ये श्लोक थी। तो रत्नगर्भ आचार्य भाव विह्वल होकर इस श्लोकों के रटन कर रहे थे, वर्णन कर रहे थे। श्यामं हिरण्य परिधिं वनमाल्लवर धातु प्रबाल नटवेशम अनुव्रतांशे विन्यास्तहस्तामितरेण धुनान्मब्जम्
कर्णो उत्पल अलक कोपल मुख आब्जहासम श्यामम हिरण्य परिधिम वनमाल वर धातु प्रबाल नट वेशम अनुव्रत अंशे विन्यस्त हस्तम इतरेन धुनानम अब्जम कर्ण उत्पल अलोक कोपल मुख अब्ज हासम। उनका रंग श्याम था और वस्त्र सुनहले थे। ये मोरपंख, रंगीन खनिज, फूलों की कलिया का गुच्छा तथा जंगल के फूलों और पत्तियों की बनमाला धारण किए हुए नाटक के नर्तक की भांति वेश बनाए थे। वे अपना एक हाथ अपने मित्र के कंधे पर रखे थे और दूसरे से कमल का फूल घुमा रहे थे। उनके कानों में कुमुदिनियां सुशोभित थी। उनके बाल गालों पर लटक रहे थे और उनका कमल मुख हास्य से युक्त था। ये श्याम सुंदर की एक झांकी है जो ब्राह्मण पत्नियों द्वारा वर्णित है। और तो फिर ऐसे सुंदर वर्णन ये ब्राह्मण पत्नियों ने कहां से लिखे? उन लोगों ने कभी कृष्ण को दर्शन नहीं किए थे, सिर्फ श्रवण किए थे, सुनते थे। वृंदावन से जो भी लोग आते थे उधर दही और दूध आदि बेचने में, या वृंदावन के जो जन है, तो उन सबों के मुखों से सुनते थे कृष्ण के। सुन के भगवान कृष्ण की सुंदरताओं की जो छवि है तो उन लोगों ने अपने मनों में धारण किए थे और उनकी ये सुंदर वर्णन है। तो ये रत्नगर्भाचार्य इसको वर्णन कर रहे थे। तो ये शब्द तथा महाप्रभु के कानों में प्रवेश किए। तो प्रभुर करनेते असी करिल प्रवेशे भक्तिर प्रभाव मात्र सुनि भक्ति जोगे श्लोक पढ़े परम संतोषे प्रभुरे करनेते असी करिल प्रवेशे। तो स्वाभाविक रत्नगर्भाचार्य भक्त थे और प्रेमी थे। कृष्ण प्रेमी जनों की श्रीमुख से कृष्ण की रूपों की वर्णन हो तो फिर उसकी क्या प्रभाव होगे वो तो आप सब समझ सकते हैं। और वो पढ़े तो पढ़े महाप्रभु के कानों में पड़ गए ये वर्णन। भक्ति जोगे श्लोक पढ़े परम संतोषे प्रभुर करनेते आसी करिल प्रवेशे भक्तिर प्रभाव मात्र सुनिल থাকিয়া সেই ক্ষণে পড়িলেন मूर्छित হইয়া। तो हृदय में तो कृष्ण प्रेम तो ही उद्वेलित हो उठी थी, कैसे भी करके रोक रहे थे, क्योंकि गुरुदेव आदेश दिए थे कि तुमको शिष्यों को पढ़ाना है, व्याकरण पढ़ाना। पढ़ाते समय निरंतर कृष्ण को नामों को उच्चारण करो और धातु में सब चीजों में कृष्ण जोड़ दो, तो वो बेचारा पढ़ेगा कैसे और कैसे करके आगे बढ़ेंगे, वो तो नहीं होगा। तो विषम महाप्रभु ने कहा ठीक है, आपके जैसे आदेश है, मैं ऐसे ही प्रयत्न करूंगा और ठीक ठीक पढ़ाऊंगा और पढ़ाने की कोशिश करूंगा। और महाप्रभु पढ़ाने की कर भी रहे थे, पढ़ाए भी 2-3 जगह पे नवद्वीप में अपने शिष्य जनों को जगह जगह में ले जाके पढ़ा रहे थे ठीक ठीक। 2-3 दिन तक ठीक रहे, किंतु आज तो परिवेश दूसरी थी, दशा थी दूसरी थी। ये रत्नगर्भाचार्यों के श्रीमुख से भागवत के श्लोकों के वर्णन सुने और भगवान के रूपों की वर्णन आई कृष्ण की, तो ढूंढ तो रहे थे महाप्रभु। और अपने जनों के, वैष्णव जनों के गले पकड़ के रोते रोते कह रहे थे ना, ये कहाँ जाऊं जहां मेरी कृष्ण मेरे को मिल जाए, क्या करूं मैं, जो करने से मेरे हृदय को सांत्वना मिले, और क्या मैं उच्चारण करूं, मैं करूं क्या, है ना। तो आप सब लोग मिलके मेरे को क्यों नहीं बता रहे हो कुछ, है ना। और मेरा हृदय तो विरह में फट जा रहा है और मैं कृष्ण को तो देख ही नहीं पा रहा। गुरुदेव की कृपा से जब गया में था तो मेरे गुरुदेव की कृपा से मेरे को कृष्ण प्राप्त भी हुए थे, और मैं सद्बुद्ध मैं मथुरा जाना चाहता था, किंतु आकाशवाणी हुए और जे मेरे को वापस आना है, नवद्वीप में रहना है, समय आने से आप मथुरा जाएंगे। तो मैं कैसे भी करके तो आया हूँ, किंतु मेरी कृष्ण को तो ढूंढ के ला दो। ये तो महाप्रभु के आदेश
कृष्ण प्रेम में आविष्ट चित्त से महाप्रभु के विप्रलंब रसों की एक उन्माद अवस्था प्राप्त हुई और सब सर्वत्र कृष्ण को दर्शन कर रहे थे। कृष्ण की सारे जगह से कृष्ण को ढूंढ रहे थे। तो जो भी चलते फिरते, सोते बैठते, जागते उठते, सब समय कृष्णमय था मन, है ना। हृदय में तो कृष्ण थे, किंतु कृष्ण को ना देख पाने से वो व्यथा थी और वेदनाएं थी। और तो फिर कोई चीजों की प्राप्ति नहीं होते तो फिर हृदय की वेदना भाई आंखों के अश्रु के माध्यम से प्रसारित होती और व्यक्त होती। तो निरंतर रो ही रहे थे और कभी तो मूर्छा चले जाते, कभी जागृत होते, कभी हुंकार देते, कभी नाचते गाते, ये तो अवस्था थी। किंतु जब गुरुदेव गंगादास पंडित ने उल्हाना दिए, जी देखो भाई, पढ़ाना तो ठीक से पढ़ाओगे ना, पढ़ाते समय कृष्ण को कृष्ण कृष्ण बोलोगे तो कैसे पढ़ाओगे। तो भक्ति करो, मैं मना नहीं करूं, किंतु भक्ति के समय भक्ति करो, बाकी समय आपने पढ़ाओ। तो पढ़ा रहे थे, 2-3 दिन भी पढ़ाए गौर। आज तो अब भागवत के श्लोक आ गई, भगवान के रूप आ गई, तो भगवान ही आ गए ना। भगवान कृष्ण और कृष्ण की रूप, कृष्ण गुण और सब तो एक ही स्तर में होती है। तो मानो कि चातक पक्षी की भाई प्यासा बुझाना है, पानी की जरूरत है, और आकाश में बादल जम गई और बारिश होने लगी, तो चातक अपना प्यासा बुझाएगा ना। भाई व्याकरण पढ़ाने के लिए बोलो तो मैं पढ़ा तो रहा था, किंतु मैं कोई कानों में, मेरे कानों में कृष्ण के रूप समा जाए तो मैं करूं क्या। तो गौर हरि की यही दशा हुई। प्रवेश तो कर गई श्याम सुंदर की रूपों की वर्णन, है ना। श्याम वर्ण है, मोर पंख धारण किए हैं और गन में बनवालाई है, और तरह तरह के खनिजों में से सजाया हुआ है भगवान के कपोल, श्रीमुख, और एक हाथ तो अपने सखा के कंधों में है, दूसरे हाथों में कमल को घुमाते हुए श्याम सुंदर की अद्भुत सुंदर रूपों की वर्णन जब महाभागवतों के श्रीमुख से श्रवण कर लिए, कानों में प्रवेश कर गया और चेतन हो गया। उसी समय मूर्छित हो गए महाप्रभु और गिर पड़े। प्रभुर कर नेते आसी करिल प्रवेशे, भक्तिर प्रभाव मात्र सुनिल थकिया, सेई खने पड़िले न मूर्छित हइया। तो उसी समय सुन के गिर पड़े और अचेतन हो गए। सकल पड़ुआ वर्ग विस्मित हइला, क्षणिक अंतरे प्रभु बाह्य प्रकाशिला। तो सारे जो शिष्य जन पड़ुआ जो छात्र थे घिर के पढ़ रहे थे, तो वो सब लोग अचंभित हो गए, विस्मित हो गए। कभी भी ऐसा नहीं देखे ना निमाई पंडित के ऐसा रूप और ऐसे भाव और ऐसे अचेतन हो जाने के वो लोगों ने नहीं देखे थे। आज देख लिया ऐसे, जो मूर्छित हो गए, गिर पड़े, सब अचंभित थे, विस्मित थे। तो थोड़ी देर बाद अंतरे प्रभु बाह्य प्रकाशिला, थोड़ी सी चेतना आई। तो बाह्य पाई बोल बोल बोले विश्वंभर, गड़ा गड़ी जाई प्रभु धरनी ऊपर। तो बिल्कुल अचेत हो गए थे और कुछ भी चेतना नहीं थी। थोड़ा सा चेतना आई तो धूली पे लोटपोट खा रहे थे और रो रहे थे और कह रहे थे बोलो बोलो। बोलो शब्द का अर्थ जी और बोलिए, मेरे को और सुनना है कृष्ण के बारे में, है ना, कृष्ण के रूपों के बारे में, कृष्ण कथाओं के बारे में सुनना है। तो और बोलिए, और बोलिए, बोलो बोलो बोले विश्वंभर, गड़ा गड़ी जाई प्रभु धरनी ऊपर। ऐसे बोलते हुए लोटपोट खा रहे थे मिट्टी के ऊपर। और प्रभु बोले बोलो बोलो बोले विप्रवर, उठिल समुद्र कृष्ण सुख मनोहर, लोचनेर जले हईल पृथ्वी संचित, अश्रुकंप पुलक सकल विदित। तो महाप्रभु थोड़ी सी शांत, थोड़ा सा चेतना हुई तो लोटपोट खा रहे थे मिट्टी के ऊपर। तो कहते हैं बोलो बोलो बोले विप्रवर, उठिल समुद्र कृष्ण सुख मनोहर, है ना, लोचनेर जले हईल पृथ्वी सिंचित, अश्रुकंप पुलक सकल सुविदित। जी और बताइए, और बताइए। तो आंखों में अश्रु थे, बदन गदगद थी, रोमटे खड़े हुए थे, अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो गए महाप्रभु के सर्वांगे। लोचनेर जले हईल पृथ्वी संचित, आंखों के अश्रु से सारे धरती सिंचित हो रहे थे। और
अश्रुकंप पुलक सकल सुविदित, और सारे जो अष्टसात्विक विकार सारे सुस्पष्ट रूप से परिलक्षित हो गई गौर हरि के शिव विग्रह में। देखे विप्र बर तार परमयानंद, पड़े भक्ति श्लोको भक्ति सने करी रंग। तो ऐसा रत्नगर्भाचार्य तो कब वो भी नहीं दिखे जे भागवत के श्लोक श्रवण करने मात्र से किसी व्यक्तियों की आंखों से अश्रु और वो अचेतन होकर मिट्टी पे जाए। तो वो ये देख के रत्नगर्भाचार्य और पढ़ने लगे भागवत के श्लोक, और देखे विप्रवर तार परमयानंद, पढ़े भक्ति श्लोको भक्ति सने करी रंग। तो वो भी आनंद के साथ श्लोक को पढ़ने लगे। सुस्पष्ट भाव से प्रकाशित हुए ना। उनके भक्ति युक्त को देखकर प्रभु ने आनंदित होकर उनके अपना दिव्य नहीं, प्रभु के अश्रुजल से पृथ्वी गीली हो गई थी। अश्रु कंप पुलक प्रभु के श्री अंग में स्पष्ट रूप से प्रकाशित हो रही थी। प्रभु के परम आनंद में देखकर विप्रवर आनंद से भक्ति संबंधी श्लोकों को भक्ति पूर्वक पढ़ने लगी। तो पढ़ तो रहे थे, अपने लिए पढ़ रहे थे, और भक्तजन भाई अपने लिए भागवत तो पढ़ते हैं या श्रवण करते हैं, तो अपने लिए पढ़ रहे थे और उसी जगह पे पहुंचे थे जहां पर जो जागतिक पत्नियों ने भगवान के रूपों की वर्णन कर रहे थे आपस में। तो अब गौरहरि ने कानों में प्रवेश किया और गौरहरि की इसी दशा को देख के विप्रवर भी अचंभित थे। जी ऐसी जो अष्टसात्विक विकारों से परिलक्षित होना और लक्षण प्रकट होना उन्होंने भी कभी नहीं देखे, तो वो भी अचंभित थे। और फिर जब महाप्रभु बोल रहे थे, जब बोलो बोलो है ना, और भी श्लोक बताइए, और भी कृष्ण के रूपों के वर्णन कीजिए, ऐसा सुन के वो विप्रवर भक्ति के साथ श्रद्धा के सम पढ़े भक्ति श्लोको भक्ति सने करी रंग। देखिए तहान भक्ति जोगे पठन, तुष्ट है प्रभुता ने दिलाया लिंगन। तो जब सुंदर रूपों के वर्णन किए और श्लोक पढ़े तो महाप्रभु बहुत आनंदित हो, संतुष्ट होकर खड़े हुए और दोनों हाथों पसार करके आलिंगन प्रदान किए। पाइया वैकुंठ नाय करे आलिंगन, प्रेमे पूर्ण रत्न गर्भ हैला तकन। और क्या चाहिए किसी मनुष्य को, किसी भक्त को? चाहिए कि भगवान आलिंगन कर ले तो फिर कमी क्या। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं पाइया वैकुंठ नायक के आलिंगन, वैकुंठ के नायक है, वैकुंठ पति है, तीनों जगतों के पति है ना। भगवान स्वयं महाप्रभु विश्वम्बर आलिंगन कर लिए। प्रेमे पूर्ण रत्न गर्भ हैला तखन। थोड़ी तो भक्त तो थे ही, प्रेम कृष्ण प्रेम तो थे, किंतु आज परिपूर्ण हो गए। भगवान स्वयं आलिंगन किए तो उनकी कृष्ण प्रेम की पूर्णता प्राप्ति हो गई। प्रभु चरण धरी रत्न गर्भ कांदे, बंदी हैला द्विज चैतन्य प्रेम फांदे। पुनः पुनः पढ़े श्लोक प्रेम युक्त हैया, बोल बोल बोले प्रभु ओंकार करिया। देखिया सवार हैला अपरूप ज्ञान, नगरिया सब देखी करे प्रणाम। प्रभु रो चरण धरी रत्न गर्भ कांदे। तो दोनों रांगा चरण को पकड़े महाप्रभु के, और रत्न गर्भ आचार्यों रो रहे थे। और बंदी हैला द्विज चैतन्य प्रेम फांदे। महाप्रभु के आलिंगन प्राप्त हो गया तो कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया। तो कृष्ण प्रेमों से प्राप्ति होने से और क्या चाहिए एक भक्त की, एक साधक की? तो जीवन की परिपूर्णता प्राप्ति। तो रो रहे थे महाप्रभु के दोनों चरण को कस के पकड़े, है ना, कस के पकड़े। तो बंदी हैला द्विज चैतन्य प्रेम फांदे। भगवान के प्रेम रूपी फंदे से, है ना, जंगल से जकड़ गए भक्त। तो भक्त तो वही चाहते जी, हे कृष्ण कब आपकी कृपा होगी, कब आपके दर्शन होगी, कब आपके आलिंगन प्राप्त होगा, कब आपके प्रेम प्राप्त होगी। तो सारे प्रेम प्राप्त हो गई। तो फंस गया विप्र, आज तो उसकी सारी पूर्णता प्राप्ति हो गई। पुनः पुनः श्लोक पढ़े प्रेम युक्त हैया, बोल 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 बोले प्रभु ओंकार करिया। तो निरंतर श्लोक को पढ़ रहे थे। जगत पत्नी ने जो वर्णन कर रहे थे भगवान के रूपों की, उस रूप की महिमा की वर्णन हो रही थी।
उस श्लोक को निरंतर उच्चारण कर रहे थे और भाव से वर्णन कर रहे थे। तो देखिए ये सब महाप्रभु के आलिंगन, महाप्रभु के अष्टसात्विक विकार दशा और रत्नगर्भाचार्यों ने रोते विलकते हुए महाप्रभु के चरण पकड़ना, ये सब दशा और श्लोकों की पुनरावृत्ति, ये एक अद्भुत झांकी उत्पन्न किए और सारे नवद्वीप वासी जनों ने देख रहे थे, है ना। एक अद्भुत दृश्य थे, है ना, एक अद्भुत दृश्य था। देखिया सवार हुई अपरूप ज्ञान, नगरिया सब देखी करे प्रणाम। तो इस अद्भुत दृश्य को देख के नवद्वीप वासी जन सब अचंभित थे और कभी ऐसे देखे नहीं ना। तो सब लोग प्रणाम करने लगे, नवद्वीप के सारे लोग प्रणाम करने लगे। ना पड़ियो आर बलि लेनो गदाधर, सबे पसी लेने बेड़ी प्रभु विश्वम्बर। ना पड़ियो आर बलि लेनो गदाधर, सबे बसी लेने बेड़ी प्रभु विश्वम्बर। तो गदाधर ने कहा बस अब और मत पढ़ो। फिर सभी प्रभु श्री विश्वम्बर को घेर कर बैठ गए। गदाधर पंडित भी साथ में थे, उस दिन होंगे, वहां पर पहुंचे, वहां थे। तो ये जो घटना हो रही थी तो गदाधर जी ने उनको रोक दी, और नहीं श्लोक पढ़ो, और श्लोक पढ़ेंगे तो महाप्रभु फिर अचेतन हो जाएंगे, उनको संभाल पाना बहुत मुश्किल होगी। तो गदाधर जी ने उनको रोक दी, हे आचार्य और ना पढ़िए, लोग को और ना पढ़िए, नहीं रोकिएगा, रोक दी। तो रोका गया, है ना। ना पढ़ियो आर बोली लेनो गदाधर, सबे बसी लेन बेड़ी प्रभु विश्वम्बर। गौरांग महाप्रभु को घिर के सब बैठ के छने कहिला बाह्य दृष्टि गौर राई, केवल केवल प्रभु जिज्ञासी सदाई। तो थोड़ी देर बाद गौरहरि की चेतना आई, तो आते ही कहते क्या बोलो 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 बोलो, क्यों नहीं बोल रहे, माने मैं सुनना चाहता हूँ। गौरहरि आप सुने कहा, आप तो सुने ही नहीं, थोड़ी सी तो सुने तो अचेतन हो गए, तो कैसे सुनेंगे, आप चेतना नहीं रखेंगे तो सुनेंगे कैसे। थोड़ी सी शब्द तो सुने थे गौरहरि, जो द्विजपत्नी लोगों ने वर्णन कर रहे थे, भगवान श्याम राय श्याम सुंदर की सुंदरता की है, कैसे श्याम वर्ण है, पीताम्बर धारण की है, गले में बनमाला ही है, कुंचित केशों में मोर पंख है और खनिजों से तरह तरह सजा हुआ उसकी श्रीमुख है ना, और पल्लव तथा फूलों की कलियों से सजाया हुआ श्याम सुंदर की श्रीमुख की वर्णन, और एक सखा के कंधे में हाथ और दूसरे हाथों में कमल को घुमाते हुए श्याम सुंदर खड़े। तो ये रूप है। तो पूरे थोड़ी श्लोक के महाप्रभु सुने थे, वो तो थोड़ी सी सुने होंगे, है ना, श्याम सुंदर के रूपों की, और फिर अचेतन हुए थे। फिर थोड़ा सा चेतना होते तो कहते बोलो बोलो, तो वर्णन कर रहे थे रत्नगर्भाचार्य, तो फिर अचेतन होकर गिर पड़ रहे थे। तो गदाधर जी ने रोक दिए, जब ना बोलो। तो जब श्लोक की वर्णन बंद हो गई तो थोड़ी देर बाद चेतना आई, तो फिर महाप्रभु कहने लगे की बोलो प्रभु जिज्ञासी सदाई। प्रभु बोले कि चांचल्य करी लाओ आमी, पढ़ुआ सकल बोले कृत कृत तुम्ही। तो फिर थोड़ी सी और शांत हो गए महाप्रभु, कहने लगे हाय हाय, मैंने क्या कर, देखो मैं आप सबों को पढ़ाने लग रहा था, पढ़ा भी रहा था, तो क्या दशा उत्पन्न हो गया, मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा है, और मैंने की चांचल्य करी लावा में, देखो क्या सब अस्त व्यस्त कर दिया। आप लोग कुछ और पढ़ रहे थे, मैं खुद पढ़ा रहा था, तो इस बीच में तो ये अवस्था उत्पन्न हो गई। पढ़ुआ सकल बोले कृत कृत तुम्ही, है ना। तो सारे छात्र कहते हैं हम सब भाग्यवान है ना, जो आपकी इस दशा को हमने देख पाया, सुन पाए, है ना। और की बलिते पारियामा सबार शक्ति, आप्तगणे निरबिल न करिह स्तुति। बाह्य पाई विश्वम्बर आपन संबरे, सर्वगणे चलिलेन गंगा देखिबारे। तो कृत कृत कुछ ही क्षणों में जब श्री गौरराय को बाह्य ज्ञान हो गया, तो भी वो क्या कहते हो, बस
यही पूछते रहे। प्रभु ने कहा, ओहो, आज मैंने क्या चंचलता की। विद्यार्थी ने बोले, आप धन्य हैं और धन्य हम भी हैं। कृत आप क्या कह सकते हैं, हमें शक्ति ही कहाँ है। यह सुनकर प्रभु ने अपने सज्जनों को निवारण किया कि ऐसे स्तुति मत करो, है ना। तो सारे शिष्यजन कहते थे, आप तो धन्य हो, धन्य। महाप्रभु के ऐसे प्रेमों के उद्गार, वही प्रकाश को देख के छात्र जन भी जितने पढ़ुआ है वो भी तो सब नवद्वीपवासी है भगवान का। तो समझ तो पाई जी भाई क्या दशा है और क्या अद्भुत भावना है। कृष्ण प्रेम की क्या स्फूर्ति है, कृष्ण प्रेम की क्या माधुर्य बना है। और तो कहते धन्य धन्य है। तो अपने जनों के मुख से, छात्र जनों के मुख से आपने धन्यों को सुन के महाप्रभु कहते हैं, आप तो गणे निरबिलो ना करियो स्तुति। जी नहीं, स्तुति नहीं करनी, आप मत करो, ढेर बहुत हुए आपने स्तुति में हम लोगों के, मेरी कर दिया। चलो, बाह्य पाई विश्वंभर आपन असंभर, आपने को कैसे भी करके संभाले और हावी होने नहीं दिया अपने पर। कृष्ण प्रेम है ना हृदय में, और कृष्ण की रूपों की वर्णन भी सुन लिए और इसे अवस्था हो गई। तो आपने को संभाले, थोड़ा धीरज धरे और कहते चलो सब मिलके गंगा स्नान में चलते हैं। सर्वगणे चलिलेन गंगा देखी बारे, चलो गंगा जी को दर्शन करने चले। गंगा नमस्करी गंगा जल नीला सिरे, गोष्ठीर सहित बसी लेनो गंगा तीरे। तो गंगा जी को नमस्कार किए और गंगा जल छिड़काए अपने सिर के ऊपर, और फिर सबों जनों को साथ लेके गंगा के नजदीक बैठे। जमुना रे तीरे जन बेड़ी गोपगण, नारा क्रीड़ा करिलेन नंदीर नंदन। सेई मत सचिर नंदन गंगा तीरे, भक्तिर सहित कृष्ण प्रसंग विहारे। जैसे कृष्ण लीला में सारे गोप जनों के, अपने सखा जनों के साथ मिल के जमुना जी के तट कुल पे बैठ के, जमुना जी के पुलिनों में बैठ के खेलते थे, वन भोजन आदि करते थे, तरह तरह की क्रीड़ा करते थे। नंद बाबा के पुत्र, नंद के नंदन, ऐसे सचमाता के नंदन आज गंगा के तीरे, गंगा जी के तट में बैठ के भक्तिर सहित कृष्ण प्रसंग विहारे, अपने जनों के साथ भगवान कृष्ण के कृष्ण कथा कर रहे हैं, कृष्ण कथा कह रहे हैं। कतक्षणे सबारे विदाई दिया घरे, विश्वंभर चली लेनो यापन मंदिरे। तो थोड़ा समय बीत चुकी, कृष्ण कथा हो गई और सब लोगों ने श्रवण किए, सबों को विदाई के जो घर जाओ, और खुद भी गौरहरि अपने घरों की तरफ चलने लगे। विश्वंभर चली लेन अपन मंदिरे, भजन करिया सर्व भुवनेर नाथ, जोग निद्रा पति करी लेनो दृष्टिपात। पोहाइल निशा सर्प पड़ुआर गण, आसिया बसिला पुथी करिते चिंतन। तो रात के भोजन ग्रहण करके गौरहरि सो गई। तो सुबह हुई तो पोहाइलो निशा सर्व पड़ुआर गण, सारे शिष्य पढ़ने के लिए आए। सुबह के समय सब सची माता के घर पे पहुंचे। आसिया बसिला पुथी करिते चिंतन, ठाकुर आइला झाट करी गंगा स्नान, बसिया करे न प्रभु पुस्तक बखान। तो सुबह हुई तो महाप्रभु गंगा जी में स्नान करने गए, जल्दी से स्नान करके आए और बाकी सुबह के जो कार्य है अन्य कार्यों करके, भगवान विष्णु की आराधना इत्यादि करके, और फिर पढ़ाने बैठे अपने छात्र जनों की। प्रभु रनास पूरे कृष्ण व्यतिरेकयान, शब्द मात्र कृष्ण भक्ति करे बखान। हाय हाय, जो गंगादास पंडित ने उलाहना दी थी, जे देखो आप सब चीजों में कृष्ण को ना जोड़ो, और तो उससे तो पढ़ाई नहीं होंगे आगे। तो अब तो आज तो स्थिति और कुछ हुई, थोड़ी 2-3 दिन ठीक थे, किंतु कल की जो घटना हुई उसके बाद तो परिस्थिति पलट गई। और आज गौरहरि ने जो वर्णन करने लगे, प्रभु रोना सूर्य कृष्ण व्यतिरेकयान, कृष्ण के बिना तो कोई बात ही नहीं कर रहे थे, है ना। हर शब्द में कृष्ण उच्चारण कर रहे थे। शब्द मात्र कृष्ण भक्ति करो ये बखान, और भगवान कृष्ण की भक्ति के बारे में वर्णन करने लगे।
पढ़ुआ सकल बोले धातु संघकार, प्रभु बोले श्री कृष्णेर शक्ति नाम जार। आप पढ़ुआ जनों ने प्रश्न किए, है ना। तो प्रश्न होगी भाई, वो लोग व्याकरण पढ़ेंगे, शास्त्र आदि पढ़ाई करेंगे। तो उन छात्रों ने प्रश्न करना शुरू कर दिए। कहते हैं सब विद्यार्थी ने पूछा धातु संज्ञा किसकी है, धातु संज्ञा किसकी है ना। तो प्रभु ने उत्तर दिया श्री कृष्ण की शक्ति की है, धातु की संज्ञा तथा धातु जो है वो किसकी है। तो कहता श्री कृष्ण की शक्ति की है। छात्रों के पूछने पर उनके उत्तर में प्रभु ने कहा जो वाच्य स्वरूप श्री कृष्ण की परा अंतरंगा या स्वरूप शक्ति जैसे श्री कृष्ण के औदार्य, माधुर्य और ऐश्वर्यात्मक चिद विलास को प्रकाशित करती है। इसलिए यह शक्ति और शक्तिमान दोनों एक दूसरे से अभिन्न रूप में संयुक्त है। वैसे ही जोग वृत्ति से प्रत्येक वाचक शब्द की प्रकृति या धातु भी उसके अभ्यंतर में अच्छेद भाव से संयुक्त रहकर उसके अर्थ या शक्ति को प्रकाशित करते हैं। तो धातु तथा धातु जो संज्ञा है, धातु की जो उत्पत्ति है, और धातु की उत्पत्ति स्थल कहाँ से, भगवान कृष्ण की शक्ति से। तो ये प्रश्न थी धातु, वो पूछ रहे थे कि धातु कैसे बनती है, धातु की संज्ञा क्या है, परिभाषा क्या है। किंतु आज तो गौरहरि निमाई पंडित नहीं है, आज तो कृष्ण प्रेम के उज्ज्वलित हृदय की स्फूर्ति है। तो वाणियों में तो हर शब्द में कृष्ण है। तो पूछो तो पूछो, प्रश्न पूछो, पूछने से क्या हो, उत्तर यही हो कि धातु की संज्ञा क्या है, उत्पत्ति क्या हो, परिभाषा क्या है। तो महाप्रभु कहते हैं वो तो श्री कृष्ण की शक्ति है, श्री कृष्ण के शक्ति है, उससे द्वारा धातु के उत्पन्न होती है और बनती है, और यही उनकी परिभाषा हुई। आगे फिर छात्रों ने पूछने लगे धातु सूत्र बाखानी सुनो हो बाईगन, देखिकार शक्ति आछे करु को खंडन। देखो मैंने यही व्याख्या कर दी, आप बताओ कौन खंडन कर सकते है इसको, किसी की शक्ति है आके खंडन करे। देखिकार शक्ति आछे करु को, जत देखो राजा दिव्य दिव्य कलेबर, कनक भूषित गंध चंदनी सुंदर, जमलक्षी जहार बचने लोके कय, धातु बिने सुनतार से अवस्था है। तो फिर आगे फिर महाप्रभु कहने लगे जे सुनो भाई, अब मैं धातु सूत्र की व्याख्या करता हूँ। देखो किसमें शक्ति है जो इसके खंडन करे। जितने भी राजाओं की तुम देखते हो उनके बड़े सुंदर दिव्य दिव्य कलेवर हैं, ये स्वर्ण अलंकार से भूषित है तथा उनके अंग में चंदन सुगंध लगा हुआ है। उनके लिए लोग कहते हैं कि धर्मराज और लक्ष्मी इन पर अपना अनुग्रह प्रकट कर रहे हैं। उन राजाओं को भी धातु के बिना जो दशा होता है उसे सुनो। बिना धातु प्राण, धातु शब्द है प्राण है ना, बिना धातु प्राण के उनके सब अंगों का सौंदर्य ना जाने कहाँ चला जाता है। फिर किसी को जलाकर भस्म कर देते हैं तो किसी को जमीन में दफना कर छोड़ देते हैं। तो अब धातु जो है, धातु मीन्स यहाँ पर प्राण आई है ना। धातु व्याकरण में एक भाई जैसे कोई शब्द है तो शब्द की व्युत्पत्ति धातु होती है ना, तो उस धातु से तरह तरह के शब्द बनते हैं जो व्याकरण में है ना। तो धातु जो माने मूल जो वर्ण हो किसी में क्रियापद होती है तो उससे बहुत सारे शब्द बनाए जाता है। तो छात्रों ने ये प्रश्न पूछे थे, उनके उत्तर गौरहरि ने कहते धातु जो है, धातु वो धातु नहीं समझे। गौरहरि ने तो पकड़ लिया धातु में प्राण है, शरीर के प्राण, तो वो तो कृष्ण की शक्ति है। तो फिर आगे बखान करने के लिए अब कहते जब मैं जो व्याख्या करता हूँ सुनो, कोई इसको काट सकता? अच्छा आप सब बोलो तो ये जो जितने राजा है जो अच्छे अच्छे पोशाक पहनते हैं, स्वर्ण अलंकार से आभूषित होते हैं, उनसे धातु निकल जाए तो उसका क्या हाल होगी? वो तो जहां वही पड़ा रहेगा, किसी को तो जलाएगा, किसी को दफनाएगा, किसी को तो पक्षी खा जाएंगे, विष्ठा होगी। तो माने को धातु ना रहे शरीर में तो बाकी तो सब बेकार, सब अचेतन। तो ये व्याख्या गौरहरि की है धातु के ऊपर।
ধাতু বিনা শুনে তার সে অবস্থা হয়, কথা যায় সর্বাঙ্গের সৌন্দর্য চলিয়া, কারে ভস্ম করে কারে এড়েন পুতিয়া। সর্বদেহে ধাতু রূপে বৈশে কৃষ্ণ শক্তি, ताहा सोने करे स्नेह ताहाने से भक्ति। देखो सारे देहों में धातु रूप में मैंने प्राण ही रहता है, और ये प्राण कृष्ण है, कृष्ण की शक्ति है। जब प्राण रहता है तो उसी शरीर से वो भक्ति करता है ना। और जिससे प्राण रहता है उससे हम स्नेह करते, उससे प्रेम करते, उससे सारे संबंध भी बनाते। मानो कि आज मेरी शरीर से प्राण निकल जाए तो मेरी सज्जन, मेरा पत्नी, मेरे बच्चे तुरंत कहेंगे इनको जला दो या दफना दो, है ना। वो घर पे थोड़ी रखेंगे, तुरंत निकाल देंगे, है ना। ले जाओ ले जाओ, कितने भी प्यार क्यों ना करते, है ना। प्राण निकलते ही वो बेकार हो जाता है। कोई सजन भी अपने को नहीं रखे, है ना, एक मुहूर्त भी रखना नहीं चाहिए। प्रियजन भी कहेंगे कि इनको ले जाओ, है ना, इनको तो ले भाई जला दो, ये तो दफना दो। तो ताहा सोने करे स्नेह ताहाने से भक्ति। धातु होगा, प्राण रहे तो शरीर में रहे तब ना उससे कोई स्नेह करेंगे, कोई संबंध स्थापन करेंगे और कोई भक्ति भी करते हैं। ब्रह्म से अध्यापक ना बुझे इहा, होय नय भाई सब बुझ मन दिया। तो ये जो अध्यापक है ना नवद्वीप, ये लोग नहीं समझ पाते ये चीजों को, है ना। होय नय भाई सब बुझ मन दिया। देखो आप सब लोग इसको ध्यान से सुनो और ठीक से समझने के प्रयत्न करो, है ना। इस प्रकार से जिन श्री कृष्ण की शक्ति तो आप ठीक से समझने के लिए प्रयास करो। ये बेचारे नमस्करी करी मान्य ज्ञान, धातु गेले तारे पर सिले करी शान। आप देखो जिसको आप प्रणाम करते हो, है ना, और आप करी मान्य ज्ञान और उनको श्रद्धा ज्ञापन करते हो, तो उनके शरीर से जब धातु चला जाता है, प्राण निकल जाए, तब आप उसको स्पर्श करोगे, फिर आप बात उसको आप तो मुर्दा हो जाता, तो मुर्दा को स्पर्श करने से क्या होता, स्नान करनी पड़ती। तारे परसिले करी स्नान, जे बापेर कोले पुत्र थाके महा सुखे, धातु गेलो से ही पुत्र अग्निदय मुखे। जे बापेर कोले पुत्र थाके महा से, किसी पिताजी के गोद में उनके पुत्र है और आनंद में विराजमान है, और मानो को धातु गेले से ही पुत्र अग्निदय मुखे। अब जब पिताजी के शरीर से प्राण निकल जाता, वही पुत्र, है ना, उसके मुखों में आग देते हैं, अग्नि कार्य दाह कार्य करता है। धातु संज्ञा कृष्ण शक्ति बल्लभ सबार, देखी धातु सुख आचय शक्तिकार। धातु संज्ञा कृष्ण शक्ति बल्लभ सबार, ये जो धातु है ये कृष्ण की शक्ति है, और आप कौन इसको काट सकते हैं। इस प्रकार से जिन श्री कृष्ण की शक्ति पूज्य और पवित्र है, उन श्री कृष्ण की हे भाइयों तुम सब दृढ़ भक्ति करो। नहीं, इसमें इसके आगे के पीछे के श्लोक के वर्णन होते हैं। जे ये जो धातु है, किसी धातु मैंने प्राण है शरीर में, जो धातु संज्ञा कृष्ण शक्ति, भगवान कृष्ण की शक्ति है। देखिए यह दो सुख आछो ये शक्ति का। आप जो मैं वर्णन किया हूं इसको कोई काट सकता है। नवद्वीप में ऐसा कोई अध्यापक है, आप इसकी मेरा खंडन करके दिखाए, है ना, कोई नहीं खंडन कर। यही मत पवित्र पूज्य जे कृष्ण शक्ति, है न कृष्ण भाई सब करो दृढ़ मति। इस प्रकार से जिन श्री कृष्ण की शक्ति पूज्य और पवित्र है, उन श्री कृष्ण की हे भाइयों तुम सब दृढ़ भक्ति करो, सब दृढ़ भक्ति करो। यही बोलो कृष्ण भज कृष्ण सुनो कृष्ण नाम, अहर्निश श्री कृष्ण चरण करो ध्यान। जहर चरणी दुर्बा जल दिले मात्र, कभु नये जमेर से अधिकार पात्र। इसलिए आप सब मिलके ना भगवान कृष्ण के नाम उच्चारण करो, कृष्ण की भजना करो, उपासना करो, सुनो कृष्ण नाम और कृष्ण नाम को श्रवण करो, और हर निश श्री कृष्ण चरण करो ध्यान, और निरंतर भगवान श्री कृष्ण की चरणों को ध्यान करो। जहार चरणे दुर्बा जल दिले मात्र, कभू नहीं जमेर से अधिकार पात्र।
ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सिर्फ आप दुर्वा घास दे दो और जल प्रदान कर दो, इतना करने से आप वो व्यक्ति कभी भी जम के पूरी नहीं जाएंगे, जमों के अधिकार में, जम के अधिकार में नहीं आते वो व्यक्ति, है ना। कबू नये जमेर स अधिकार पात्र, आग बक पुतना रे जे कैला मचन, भज भज से ही नंद नंदन चरण। अघासुर बकासुर पुतना को जो मुक्ति प्रदान की, उस नंद नंदन के चरणों को की भजना कीजिए। पुत्र बुद्धि छाड़ी अजा मिल से स्मरणी, चलिला वैकुंठ भज श्री कृष्ण चरणी। पुत्र बुद्धि छाड़ी अजा मिल से स्मरणी, चलिला वैकुंठ भज श्री कृष्ण चरणी। अजामिल अपने पुत्र को पुकारे थे तो जमपास से बच गए थे, और फिर बाद में हरिद्वार में जाके उसी कृष्ण के चरणों में आश्रित हुई, कृष्ण नामों को उच्चारण किए और वैकुंठ गमन किए। जहारो चरण से भी शिव दिगंबर, जो चरण से भी बारे लक्ष्मी राधर। उन्हीं के चरण की सेवा करके भगवान शिव दिगंबर है, घूमता फिरता है ना। और उन्हीं चरण को सेवा करने के लिए लक्ष्मी जी, जिनके भगवान ने उनको जगह तो सीने पे दी है ना, तो बक्स में नहीं रहते, वो नीचे उतर के चरणों की सेवा करती। अनंत जे चरण महिमा गुण गाई, दंते तेन करी भज हैन कृष्ण पाई। अनंत भगवान अपने हजारों फनों से, मुखों से इसी चरणों की महिमा को वर्णन करते हैं कि भाई दांत में तिनके पकड़ के भगवान कृष्ण के चरणों की भजना करो, भज हैनो कृष्ण पाए, ऐसे भगवान कृष्ण के चरणों को भजन करो, है ना। जाबत आछये प्राण देहे आचे शक्ति, ताबत करह कृष्ण पाद पद में भक्ति। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण प्राण धन, चरणे धरिया बलि कृष्ण देह मन। जाबत आछये प्राण, जब तक शरीर में धातु है तथा प्राण है तब तक तो देह आछे शक्ति और शक्ति है आपके। ताबत करह कृष्ण पाद पद में भक्ति, तब तक तो कृष्ण के चरणों में भक्ति कीजिए। कृष्ण माता, कृष्ण ही माँ है, कृष्ण ही पिता है, कृष्ण प्राण धन, चरणे धरिया बोली कृष्ण देह मन, चरणे धरिया बोली कृष्ण देह मन। महाप्रभु कहते हैं जी, हे सज्जन वृंद, मैं दांतों में तिनका धारण करके पदम जुगल में गिरकर दैन्यों के साथ प्रार्थना करता हूँ कि आप सब प्रकार के धर्म का दूर से परित्याग करके गौरांग चंद्र के चरणों में अनुरक्त हो जाओ, है ना। ये चैतन्य चंद्रामृत के हैं। तो जब तक हम देह में प्राण है, देह में शक्ति है, तब तक श्री कृष्ण के पाद पद्मों की भक्ति कर लो। श्री कृष्ण ही माता है, श्री कृष्ण ही पिता है और श्री कृष्ण ही प्राण धन है। इसलिए मैं तुम्हारे पांव पकड़कर कहता हूँ कि तुम श्री कृष्ण में अपना मन लगाओ, श्री कृष्ण में अपना मन लगाओ। गौर हरि कहते, मैं आप सबों को चरणों को पकड़ता हूँ और सबसे अनुरोध करता हूँ, आप अपना मन, अपने सब कुछ कृष्ण में लगाओ, कृष्ण की चरण भजन करने के लिए प्रयत्न, कृष्ण बोलो, है ना। कृष्ण के बारे में वर्णन करो, कृष्ण के नाम भजन करो, कृष्ण के पूजन करो और कृष्ण के श्रवण करो। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण प्राण धन, चरणे धरिया बोली कृष्ण देह मन। दास्य भावे कहे प्रभु आपन महिमा, होइल प्रहर दुई तभु नहीं सीमा। तो दास्य भाव को अंगीकार करके महाप्रभु अपना ही महिमा वर्णन कर रहे थे, भगवान कृष्ण की महिमा वर्णन, कृष्ण स्वयं कृष्ण की महिमा वर्णन कर रहे हैं। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, प्रभु आपन महिमा, होइल प्रहर दुई तभु नहीं सीमा, तभु नहीं सीमा। प्रभु दास्य भाव से स्वयं ही अपनी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। दोपहर हो आई तब भी वर्णन का अंत नहीं हुआ। मोहित पढ़ो वा सब सुने एक मने, विरुक्त
निरुक्त करिते कारो ना आइसे बदनी से सब कृष्णेर दास जानी ह निश्चय कृष्ण जारे पढ़ायन से की अन्य है। और सारे मोहित अचंभित होके सारे जो शिष्य थे जो पढ़ुआ थे सब सुन रहे थे गौरहरि की जो कृष्ण के ऊपर जो मंतव्य है जो कृष्ण कथा है कृष्ण चरणों की जो महिमा वर्णन कर रहे थे। निरुक्त करिते कार्य ना इसे बदन कोई अब आज कोई प्रश्न नहीं कर रहे थे कोई काट नहीं रहे थे कोई ये नहीं बोल रहे थे जे गौरहरि आप तो व्याकरण तो पढ़ा नहीं रहे आप तो भगवान कृष्ण की महिमा वर्णन कर रहे थे। किंतु आज किसी पढ़ुआ ने ऐसा प्रश्न नहीं किया। से सब कृष्ण दास जानी है निश्चय कृष्ण जारे पढ़ाए से क्यों अन्य है। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं ये सब भगवान कृष्ण के तो दास है ये जितने भी पढ़ुआ है तो स्वयं कृष्ण किसी को पढ़ाए और वो भक्त तो ना बने तो ऐसे कैसे हो सकता है ये तो संभव नहीं है। तो कृष्ण जारे पढ़ाए से क्यों अन्य है। कतक चने बाह्य प्रकाश विश्वम्बर चाहिए सबार मोक लज्जित यंतर। और अभी तो भावावेश में आविष्ट थे कृष्ण प्रेम से आविष्ट तो आविष्ट चित्त से भगवान कृष्ण की महिमा वर्णन कर रहे थे। आपने को थोड़ी सोच रहे थे जब मैं तो शिक्षक हूं आपने छात्र को तो पढ़ाना है मेरे को व्याकरण पढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे थे प्रयत्न किए उन्होंने शुरुआत किए थे किंतु आपने वाणियों में कृष्ण के अलावा कुछ बात ही नहीं आए तो करे क्या है ना। तो जब ये सब वर्णन हो गई समय बीत गए सब बता भी दिए और थोड़ा सा बाय आपने आवेश से निकल के आए और जब भी थोड़ी बाह्य वृत्ति उत्पन्न हुई तो मन में लज्जा आता जी मैंने क्या बोल गया हाय हाय मेरे को तो व्याकरण पढ़ाना था व्याकरण पढ़ाते समय मैंने ये सब क्या अनर्गल बता दिए। तो महाप्रभु लज्जित हुए लज्जित यंत्र प्रभु बोले धातु सूत्र बाखानी लुके न पढ़ुआ सकल बोले सत्य अर्थ जन। तो महाप्रभु पूछने लगे जे मैंने धातु सूत्र की क्या व्याख्या की है और मैंने ठीक व्याख्या किया क्या है ना। प्रभु ने पूछा धातु सूत्र की व्याख्या कैसे हुई है ना मैंने धातु सूत्र की व्याख्या मैंने कैसे किया ठीक ठाक किया मैंने धातु सूत्र की व्याख्या। तो पढ़ुआ सकलो बोले सत्य अर्थ जन यही सत्य है जो आपने वर्णन किए यही सत्य है। जे शब्द जे अर्थ तुम्ही करिला बखान कार बापे ताहा करी बारे बारे आन। आपने जिस शब्द की जो अर्थ आपने बता दिए जो व्याख्या आपने किए उसको कोई उलट के देखे किसकी शक्ति होगी उसके दूसरा अर्थ कोई वर्णन कर दे। जते को बाखान तुम्ही सब सत्य है सबे जे उद्देश्य पड़ी तार अर्थ नहीं। जो आपने व्याख्या किया वो सब सत्य है सबे जे उद्देश्य पड़ी तार अर्थ नहीं। किंतु हम लोग जो पढ़ाई करते हैं जिस उद्देश्य से वो उद्देश्य नहीं है वो उद्देश्य चरितार्थ नहीं है। तो पढ़ते तो लोग पेट भरने के लिए मानो कि कोई अध्यापक करने कोई नौकरी करेंगे कोई शिक्षक बनेंगे वो तो भौतिक पढ़ाई होती है ना। तो वो छात्र समझ गए थे आज जो गौरहरि ने पढ़ाई ये तो दिव्य है और इसका अर्थ ऐसे ही होना चाहिए। धातु जो प्राण है जो कृष्ण की शक्ति है तो उसकी जो महिमा वर्णन हुई वो तो ऐसा ही होना चाहिए और ये सत्य वचन है। कि तो हम लोग जो पढ़ने आते हैं जिस चीजों जो हमारे उद्देश्य है वो उद्देश्य और कुछ होता है भौतिक संसार के उद्देश्य चरितार्थ करने के लिए आते हैं। इसीलिए वो सब छात्र कहने लगे सबे से उद्देश्य पड़ी तार अर्थ नहीं। प्रभु बोले कह देखी हमारे सकल वायु बाय हमारे करी अच्छे जे भी भल। तो महाप्रभु कहने लगे देखो आप सब लोग बताओ सचमुच में पागल हो गया क्या है ना। मैं आप देखो क्या बोलना चाहता हूँ और क्या बोलते चला जा रहा हूँ मैं सचमुच पागल हो गया था। सूत्र रूपे कौन वृत्ति करी ये बखान शिष्य वर्ग बोले सबे एक हरि नाम। तो मैं सूत्र के रूप में क्या व्याख्या किया मैं है ना। तो सारे शिष्यजन कहते हैं सब तो एक ही हरि नाम है भगवान के नाम है। सूत्र वृत्ति टिकाए बाखान कृष्ण मात्र बुझिते तुम्हारा व्याख्या के बायाचे पात्र। भक्ति रसवन जे तुम्हारे आसी भये ताहते तुम्हारे कभू नर ज्ञान रहे। तो कहते हैं सारे छात्रों
तुम सब, प्रभु ने कहा, तुम सब मुझे देखकर बताओ कि कहा मुझे वायु ने तो विह्वल नहीं कर दिया। मैंने सूत्र रूप से कौन सा वृत्ति कही है? शिष्य ने कहा, केवल एक हरिनाम। आप तो सूत्र, वृत्ति, टीका सब में केवल कृष्ण का ही व्याख्यान करते हैं। आपकी व्याख्या समझने वाला पात्र यहाँ कौन है भला? भक्ति के पद सुनने से आपकी जो दशा हो जाती है, उससे आप में कभी मनुष्य बुद्धि नहीं होती। प्रभु ने पूछा, तुम लोग मुझे किस रूप में देखते हो? किस रूप में मेरे को देखते हो? प्रभु बोले, कौन रूपे देखो या मारे, पढ़ुआ सकल बोले जत चमत्कारे, जे कंप जे अश्रु जेबा पुलक तुम्हार, हमरा तो कथा कभू नहीं देखी यार। आपकी जो सभी आचरण तो चमत्कृत करने वाले, आपकी अश्रुपात, आपके शरीरों की पुलक, गदगद बदन, और ये सब तो हमने कभी भी किसी में भी नहीं देखा। हमारा तो कथा कभू नहीं देखिया, काली तुम्ही पुथी जबे चिंतन घरे, तखन पड़िल श्लोक एक विप्र बरे, भागवत श्लोक सुनी हईला मूर्छित, सर्वयंगे नहीं प्राण हमरा विस्मित। कल जब आप पुथी के ऊपर चिंता कर रहे थे, तो तब एक ब्राह्मण आपको एक श्लोक पढ़ के सुना दिए। उस श्लोक सुन के तो आप मूर्छित हो गए थे। सारे अंग में तो कोई प्राणी नहीं था, और सब हम विस्मित हो गए, अचंभित थे सब हम ऐसी दशा देख के। चैतन्य पाइया पुनः जे कइला क्रंदन, गंगा हेन आसिया हईल मिलन, शेषे जेबा कंपयासी हईल तुम्हार, शतजन समर्थना हई धरिबार, आपन आपाद मस्तक हईल पुलके उन्नति, लाला धर्म धुलाई व्यापित गौर मूर्ति। तो आपकी दशा देख कैसी है? तो भागवत की श्लोक सुन के तो आपको भी चेतना नहीं, आप मूर्छित होकर गिर पड़े धरती पे, और फिर आपकी जब चेतना आई तब आप फिर रोने लगे। इतना रो रहे थे जैसे मानो कि गंगा जी आके बैठ गया आपकी आंखों में। और जब बाद में फिर आपके शरीर में कंप शुरू हो गए, है ना, तो आप इतने कांप रहे थे, और 100 जन भी पकड़ के आपको धीरज नहीं, आपको शांत नहीं कर पाते थे। आपात मस्तक हुईल पुल के उन्नति, लाला धर्म धुलाई व्यपित गौरव, और श्रीमुख से लाला निकल रही थी, और आप धूली पे लोटपोट खा रहे थे, और ऐसी शोभा थी आपकी, है ना, आपकी। तो अपूर्व भावो ये सब देखे जो तो जन, सब ये बोले नहीं ये पुरुष नारायण। तो जो जिन्होंने गौरहरि की दशा को देखे, तो सब कहने लगे ये तो मनुष्य नहीं हो सकते, ये तो स्वयं नारायण। केह बोले वैश्य शोक नारद प्रहलाद, तासबार समजज्ञ एमत प्रसाद। कोई कहने लगे ये तो स्वयं वैष्णदेव है, या सुखदेव महाराज है, और हो ना हो नारद जी हैं, नहीं तो भक्त प्रहलाद है। उन सबों की तासबार समजज्ञ एमत प्रसाद, ऐसी समानता है उन सब जनों में, जैसे भक्ति है, भक्ति के विह्वलता है, और भक्ति के लक्षण परिस्फुटित हुए ये सब महान महंत जनों से, महाजनों में। तो ये सब शिष्य जन सब जानते थे, और नवद्वीपवासी भी। तो सब कहने लगे हो ना हो ये गौरहरि ऐसे ही हैं। तासबार समजज्ञ एमत प्रसाद, सबे मेली धरिलेन करी सकती, छने के तुम्हार आसी बाह्य हईल मति। ये सब वृत्तांत तुमी किछुई न जानो, आर कथा कही ताहा चित्त दिया सुनो। तो सबे मेली धरिलेन करिया सकती, छने के तुम्हार आसी बाह्य। तो सब लोग मिलके हमने आपको पकड़े और शांत किए, तो आपकी बाह्य विद्या आई, है ना, आपके ज्ञान वापस आई। ये सब वृत्तांत तुम्ही किछुई न जानो, आर कथा कही ताहा चित्त दिया। तो ये सब तो आपको कुछ पता भी नहीं है, आप गिर रहे थे, अचेतन हो जा रहे थे, आप शरीर कंप रहे थे आपके, और पुलकित थे आप, आपके वाणी भी गदगद थे, और आंखों में अश्रु थे। तो ये सब आपको तो पता भी नहीं थे। कैसे भी करके हम आपको शांत के बैठाए, है ना, धीरज धराए। तो और फिर इसलिए हम एक बात आपको बताते हैं
ये सब वृत्तांत तुम्हें किछु ही न जानो, आर कथा कही ताहा चित्त दिया सुनो। आप धीरज से एक बात सुनिए। दिन 10 धरी करो जते को व्याख्यान, सर्वशास्त्रे शब्द कृष्ण भक्ति कृष्ण नाम। 10 दिन धरी आजी पाठ बाद है, कहिते तुम्हारे सबे बासी बड़ भय। तो छात्र जन सब बोलने लगे जे 10 दिन से आप जितनी व्याख्या करते रहे हैं उसमें प्रत्येक शास्त्र और शब्द में आप कृष्ण भक्ति और कृष्ण नाम के ही व्याख्यान कर रहे थे। 10 दिन से आप वही कर रहे थे। आज तक 10 दिन के अध्ययन का वर्जन परित्याग हो गया है। आपसे तो कुछ कहने में भी हमको बड़ा भय लगता है। जे पढ़ने तो हम आए थे व्याकरण आपके पास, है ना, धातु सूत्र ये परिभाषा संज्ञा ये सब पढ़ना था, किंतु 10 दिन से आपने क्या पढ़ाए? सिर्फ कृष्ण पढ़ाए, हर बातों में कृष्ण आपने पढ़ा दी, है ना। तो हम सब आपके व्यवहार को और आपके आचरण को देख के हम अचंभित थे, और हम ऐसे कभी नहीं देखे ना। तो हम डर के मारे कुछ बोले भी नहीं आपसे, और हम कोई प्रश्न भी नहीं पूछ सके, और ऐसा नहीं बोल पाए जी आप ये क्या पढ़ा रहे, कृष्ण को छोड़ के आप हर चीजों में कृष्ण को जोड़ रहे हैं। तो ये हमने डर के मारे बोले भी नहीं। 10 दिन तक आपने यही व्याख्या किए हैं, पता नहीं आपको पता होगा कि नहीं होगा, है ना। ये बात आप ध्यान से सुनिए, जो 10 दिन हम सबों के ऊपर बीते हैं। तो ये छात्र जनों ने वर्णन करने लगे। सर्वशास्त्रे शब्द कृष्ण भक्ति कृष्ण नाम। सारे शास्त्रों में और सारे शब्द में आपने कृष्ण भक्ति की व्याख्यान किए। 10 दिन धरी आजी पाठ बाद है, कहिते तुम्हारे सबे बासी बड़ भय। शब्देर अशेष अर्थ तुम्हारो गोचर, जीवा खान हासी ताहा के दिबे उत्तर। तो आपने तो एक एक शब्द के अशेष अर्थ जानते हैं। जो कुछ भी आप हंसते हुए सहज में कहे जाते हैं उसका उत्तर भला कौन दे सकता है। आप तो एक एक शब्द के कितने तरह तरह के अर्थ जानते हैं, और सब अर्थ में आप कृष्ण को ही जोड़ दिए और हंसते हुए आपने वर्णन कर दिए, किंतु उस सब को कौन समझ सकता है ना, और कौन खंडन भी कर सकता है। प्रभु बोले 10 दिन पाठ बाद जाई, तभी कि हमारे सबे कही तेजो जाई। महाप्रभु कहने लगे, हाय हाय, मैंने 10 दिन पढ़ाया और वो तो पाठ्य वस्तु तो मैंने पढ़ाया ही नहीं, तो ये ठीक बात है क्या, बताओ, है ना। ये तो ठीक है नहीं। यह सुनकर प्रभु ने कहा, जब 10 दिन से तुम्हारा अध्ययन व्यर्थ जा रहा था तो क्या तुम्हारे लिए मुझसे कहना उचित नहीं था? कुछ बोला क्यों नहीं, है ना। पहला दिन तो सुन लो, दूसरे दिन तो बोलते जे पंडित जी आप क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो आप कृष्ण को सारी चीजों में कृष्ण बोल रहे, कृष्ण कृष्ण बोल रहे, तो तब तो बताना था ना। तो क्यों नहीं बोले? पूरे 10 दिन की पढ़ाई बेकार कर दिया ना मैंने, है ना। आप क्यों सुनते रहेंगे? सब लोगों ने बताया क्यों नहीं? मेरे को बताना था ना। बताओगे तो फिर मैं अपने को संभालता और धीरज रखता और फिर व्याकरण पढ़ाता, है ना। तो महाप्रभु कहने लगे, पढ़ुआ सकल बोले बाखन उचित, सत्य कृष्ण सकल शास्त्रेर समही। अध्ययन ऐसे सकल शास्त्र सार, तबे जना लई दोष आमा सबाकार। तो सारे पढ़ुआ कहने लगे यही व्याख्या होनी चाहिए था, और यही व्याख्या ठीक है जो आपने व्याख्या की है। सत्य कृष्ण सकल शास्त्र रसमोहित। सब शास्त्र को क्यों पढ़े? इसलिए पढ़े जो कृष्ण को समझे। कृष्ण समझने के लिए तो शास्त्र की रचना हुई, और कृष्ण को ही नहीं जान पाए तो फिर शास्त्र पढ़ के क्या होगा? वो तो बेकार है। बेकार व्याख्या हम पढ़ रहे थे, सुन रहे थे अभी तक। अध्ययन ऐसे सकल शास्त्र सार, ये समस्त शास्त्र के तो यही सार है और यही अध्ययन होनी चाहिए। तबे जेना लोई दोष आमा सभा का, और वो हम ना समझ पाए और ना ले तो फिर हमारी दोष है ना। तो आपने जो व्याख्या की सब ठीक है,
सारे शास्त्रों की निर्यास तो यही है, जो कृष्ण को समझा जाए, है ना, कृष्ण में भक्ति हो जाए, कृष्ण में आसक्ति हो, कृष्ण नामों की व्याख्या, ना कि और कुछ हो, है ना। और यही अध्ययन व पढ़ने का यही फल है। और इस फल को हमने ना प्राप्त करके और कुछ प्राप्त कर ले तो बेकार है, दोष है ना, धिक्कार है हम सबों को। मूले जे व्याख्यान तुम्हें गातव्य से मूले जे व्याख्यान तुम्हें गातव्य से ताहाते ना लय चित्त निज कर्म दशे। तो आपने जो व्याख्या किया, मूल व्याख्या वही गातव्य है, वही जानने योग्य है, सुनने योग्य है और वही सीखने योग्य है। वो हम नहीं ले पाएंगे तो हमारी दोष है, आपकी दोष नहीं है, आपकी गलती नहीं है। पढ़ुआर वाक्य तुष्ट हईला ठाकुर, कहिते लागेला कृपा करिया प्रचुर। प्रभु बोले भाई सब कहिला सुसत्य, आमार ये सब कथा अन्यत्र कथ्य। तो छात्र जनों को बात सुन के ठाकुर तुष्ट हुए और हरि थोड़ा सा आपने को सांत्वना दे पाए और ग्लानि अनुभव कर रही थी कि मैंने 10 दिन की पढ़ाई बेकार कर दिया इन सब लोगों की, किंतु थोड़ा सा शांत हुई और मनों में आनंद प्राप्त किए। कहिते लागेला कृपा करिया प्रचुर। और प्रभु बोले भाई सब कहिला सुसत्य, आप सब लोग सत्य वचन कहें और यही सत्य है, किंतु ये बाकी सब जनों के पास जाके ना बोलो, अन्यत्र अकथ्य। आमार ये सब कथा अन्यत्र अकथ्य, दूसरे जगह पे ये सब वर्णन करेंगे ना तो लोग हमको पागल समझेंगे, है ना। इसलिए दूसरी जगह में ये सब चीज वर्णन ना करो, ये अपने में रखो इस कथा को, है ना। आमार कृष्ण वर्ण एक शिशु मुरली बजाई, सबे देखी ताई भाई बोली सर्वथाई। देखो मैं क्या करूं, एक श्याम वर्ण की एक बालक ना निरंतर बांसुरी बजाते हैं और वही मैं देखता हूँ, है ना। मेरी आंखों के सामने वो निरंतर आते हैं और मैं वही देख पाता हूँ। कृष्ण वर्ण एक शिशु मुरली बजाए, सबे देखी ताई भाई बोली सर्वथाई। जत सुनी सबने सकल कृष्ण नाम, सकल भुवन देखी गोविंदेर धाम। मेरी कानों में जो सुनाई देता है ना, सारे कृष्ण नाम सुनाई देता है इस समय, और कुछ सुनाई नहीं देता, तो मैं क्या करूं बताओ। और जो मैं देखता हूँ ना, एक बालक सिर्फ बांसुरी बजाते हुए देखता हूँ, उन्हीं को ही देखता हूँ, चारों तरफ आंख मेरे जाता है ना, वही देखता हूँ और कानों में सिर्फ उन्हीं की नाम सुनता हूँ। तो अब मैं करूं क्या, मैंने और क्या बोलूं, जब मैं निरंतर वही श्रवण करता हूं और उसी को दर्शन करता हूं तो उन्हीं के बारे में वर्णन करता हूं, है ना, और उन्हीं के बारे में बोलता हूं। सकल भुवन देखी गोविंद धाम, चारों तरफ है ना नवद्वीप मेरे को गोविंद के, भगवान गोविंद है ना, कृष्ण है ना, जैसे मानो कि कृष्ण यहाँ आके विराजमान हो गया। सारे नवद्वीप के सर्वत्र में कृष्ण को ही देखता हूँ। सर्वत्र देखी सकल भुवन देखी गोविंद धाम, तुम्हा सभा स्थाने मोर यही परिहार, आज हईते आर पाठ नहीं कोई मार। देखो भाई, आज से मैं और भी पढ़ा पाऊंगा और मेरे से पढ़ाई नहीं जाएगा। मैं क्या पढ़ाऊंगा बताओ, मैं कुछ पढ़ाने के लायक रहा ही नहीं, क्या वर्णन करूं बताओ। धातु सूत्र टीका आपने 10 दिन मैंने क्या पढ़ा दिया, और मैं कुछ कर भी नहीं सकता ना, मैं बेबस हो चुका हूँ। सर्वत्र तो मैं उस बालक को देखता हूँ जो श्याम वर्ण की, वो बांसुरी बजाते हैं और उसके बांसुरी की ध्वनि मेरे को सुनाई देता है और उन्हीं के नाम ही सुनाई देता है, और कुछ सुनाई भी ना देता है। तो इसीलिए आज से ना और नहीं पढ़ाऊंगा आप सबों को, है ना। आप सब में से आप सबों के प्रति मेरा विनती है, अब पढ़ने मत आइए मेरे पास। तुम्हा सबाकार जार स्थानी चित्त लय, तार स्थाने पढ़ो आमी दिलाओ। जहां पर जाके आप पढ़ सकते हो वहां जाके पढ़ो, जो आप लोगों को इच्छा है। किसी और अध्यापक के साथ जाके, जिसकी जहां मति है वहां जाके पढ़िए, मैं आज्ञा प्रदान कर रहा हूँ, है ना। मेरे पास आप पढ़ने मत आइए आगे से। कृष्ण बिनु आर वाक्य नास्पुरे आमार, सत्य आमी कहिलाऊ चित्त अपनार। कृष्ण के बिना तो मैं और कुछ मेरा मुख से निकलता ही नहीं, ये सत्य वचन है। ऐसा नहीं मैं जानबूझ के मैं ये कर रहा हूँ, है ना। मैं आप लोगों को पढ़ाना नहीं चाहता, मैं प्रयास तो मैंने किया। आप देखो मैं बैठा था और आप लोगों को भी प्रयत्न में कर रहा था, किंतु मैं कृष्ण के बिना कुछ वर्णन ही नहीं कर सकता हूँ। कृष्ण के बिना मेरा वाणी से कुछ निकलता ही नहीं है। तो ये सत्य वचन है
और मैं इसमें तिलार्थ भी इसमें झूठ नहीं है। यही बोलो महाप्रभु सबारे कहिया, दिले न पुथिते डोर अश्रुयुक्त होइया। इतना बोल के महाप्रभु रोते हुए अपने पुथी को बांध दिए, है ना। ये और नहीं पढ़ाएंगे, ना पढ़ेंगे और ना पढ़ाएंगे। निमाय पंडित की पंडिताई चली गई। तो क्यों रो रहे थे भाई? मानो कि आंखों में अश्रु क्यों थे? अश्रु तो कृष्ण प्रेम के थे, है ना। और एक अश्रु ये थे जो मैं अपने छात्र जनों के प्रति सुविचार नहीं कर पा रहा। 10 दिन तक मैंने पढ़ाया और क्या पढ़ा दिए, और आगे भी मैं किसी को नहीं पढ़ा पाऊंगा, है ना। कोई मेरे पास पढ़ने के लिए आएंगे आशा लेके, मैं उसकी आशा पूरा नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए भी दुख थे गौरहरि की। तो इसीलिए अपने पोथी को बांधे दिए। डोर अश्रुयुक्त होइया, शिष्यगण बोले ने करिया नमस्कार, आमराव करिलाओ संकल्प तुम्हार स्थाने जे पढ़िलाओ आमी सब, आन स्थाने करिब की ग्रंथ अनुभव। गुरुर विच्छेद दुख से सर्व शिष्यगण, कहिते लागे सबे करिया क्रंदन। तो शिष्यगण जितने भी शिष्य थे, पढ़ुआ थे, सब लोग प्रणाम करके कहते हैं, अमराव करिलाम संकल्प तुम्हारा। आपने जैसे संकल्प कर लिया ना, हम लोग भी ऐसे संकल्प कर, हम लोग भी नहीं पढ़ेंगे और शास्त्र, हम भी शास्त्र बांध के रख देंगे। और आन स्थाने करीबों की ग्रंथ, और दूसरे किसके पास जाए और क्या अनुभव करेंगे आपको छोड़ के। गुरु विच्छित दुखे सर्व शिष्यगण, और गुरुदेव से आप पढ़ाई नहीं होंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। उसी दुख में सब रोने लगे और रोते रोते बोलने लगे, तुम्हार मुखित जत सुनी लो बखान, जन्मे जन्मे हृदय रहो कसई ध्यान। आपके श्रीमुख से जो व्याख्या मैंने सुने, हम सबों ने भगवान कृष्ण के हर जन्म में, जितने बार जन्म हमारे हैं, वो उस हर जन्म में वही व्याख्या हम श्रवण कर पाए और हम हृदय में धारण कर पाए। यही प्रार्थना है आपके प्रति। कार स्थाने गियार किबा पड़िबाओ, से ही भालो तुमा होइते जत जानी लाओ। आप किसके स्थान में जाओगे, किसके पास पढ़ने जाएंगे? नहीं जाएंगे हम, और जाके भी हम क्या सीखेंगे उन सबों के पास। से ही भालो तुमा होइते जत जानी लाओ, जो आपने सिखाया वही हम सीखना चाहते हैं और वही हृदय में धारण करके रखना चाहते हैं। इससे अधिक हमको नहीं चाहिए। यह तो बोली प्रभु रे करिया हाथ जोड़, पुस्तक के दिले न सब शिष्य गण डोर। इतने बोल के प्रणाम करते हुए सारे शिष्यों ने अपने अपने पोथी बांध दी। जो आपसे नहीं पढ़ाई करेंगे आगे से, अब पढ़ना वढ़ना नहीं, बंद पढ़ाई। तो हरि बोली शिष्यगण करिले न धनी, सभा कोले करिया कांदे न दीद मणि। हरि ध्वनि कर रहे थे और सारे शिष्य को आलिंगन कर रहे थे, रो रहे थे। गुरुदेव भी रो रहे और उनके पड़ुआ भी रो। ठीक है, महाप्रभु शांत हुए और अपने छात्र जनों को अपने अपने घरों में भेज रहे हैं और स्थिर है महाप्रभु, और सची माता के पास वापस गए और भोजन आदि किए और घर में विश्राम कर, ऐसे सोच के महाप्रभु को छोड़ते। ठीक है, और यहाँ से कल पढ़ेंगे। हमने श्लोक पढ़े 386, 386। थोड़ी सी श्लोक बाकी रह गए इसमें, इस अध्याय में, तो कल पढ़ेंगे। ठीक है, महाप्रभु सच माता के पास है और शांत है ना। तो हम सबों के मनों में भी शांति। महाप्रभु ठीक है, आपने कृष्ण के बांसुरी सुनाई दे रहे हैं उनको, और सर्वत्र कृष्ण को देख रहे हैं। गौरहरि आप देखते रहिएगा, किंतु आपके श्रीमुख से, आपके दोनों रांगा चरणों की कृपा से हम उस बांसुरी व उस श्याम वर्ण बालक की कुछ झलक तो देख पाए। तो ये हम सब जनों की प्रार्थनाएं है तथा अभिलाषा। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण। धन्यवाद। प्रणाम। चलिए।
हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैर्वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की